अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ईद आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, खैरियत से गुजर रही होगी, तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ गुजर रही होगी। यही ज़िंदगी है आजकल, जिसमें लोगों से मिलने के तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ हो गए हैं। कम लोगों से मिलना है, फासलों से मिलना है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतियाती हो रही हैं। बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ना करे कि किसी को कोरोना हो, आप सब लोगों को, और अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्योंकि टेलीविज़न पे आपको मालूम है ईद बड़ा फ़ैन फेयर होता था, जिसमें हमारे साथ एक बड़े हम लाविश तरीके से अपने बहुत सारे ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाया करते थे कि जिनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिनको हम बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे या डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में अपना मार्क बनाते देखते हैं। लेकिन जाहिर है कि कोरोना की वजह से अब चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई, लेकिन मुलाकात का तरीक़ाकार, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन ये मुलाकात होनी तो है। आज की इस नशिस्त में और ईद को सेलिब्रेट करते हुए मैंने सोचा कि अपने 3 ऐसे मोहतरम मेहमानों को दावत दूँ, जिनमें से अक्सर से मेरी काफ़ी दोस्ती भी है, जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे चले गए हैं, यानी अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने अपना सिक्का जमा लिया है। वैसे तो आप इन सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज ज़रा इनसे पूछेंगे कि क्या ज़िंदगी में इस मुकाम को हासिल करने के लिए उतनी ही आसानियाँ थी जैसे आज हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है इनको क्या मुश्किल हुई होगी। ये आज जहाँ पर खड़े हैं और जितने माशाल्लाह इन्होंने शोहरत भी हासिल कर ली है, जितना अपनी अपनी फील्ड में काम कर लिया है, बड़ी आसानी से ये सीढ़ी चढ़ी होगी। लेकिन दर हकीकत बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना होता है। कुछ जंग होती है जो आप अपने इर्द गिर्द लोगों से लड़ते हैं, कुछ अपनी अंदरूनी जंग होती है कि हम ये सही कर रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको गिराना चाहते हैं और इसलिए आपको गलत मशवरे देते हैं, कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है और आज इसी को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मौजूद मारिया वास्ती साहिबा, आप सब इनको जानते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत मायानाज ड्रामा एक्टर भी हैं, होस्ट हैं, और सबसे ज़्यादा बढ़कर जो मैं इनके लिए कहती हूँ कि शी इज़ एन एक्टिविस्ट, विमेन राइट एक्टिविस्ट इसलिए मैं कहती हूँ, या जेंडर राइट एक्टिविस्ट, क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है अगर आप उसको बड़े गौर से देखेंगे तो ये वो काम नहीं है कि बस आपने कर दिया। हमेशा बड़ा सिलेक्टिवली चूज़ करती हैं अपने रोल्स को, और ये नहीं सोचती कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। जो करना है वो ऐसा करना है कि फिर लोगों को याद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया कि आप हमारे इस नशिस्त में शामिल हुई। आपको ईद बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी और बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। ओह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस हैं दुनिया भर में जो आपके बारे में यकीनन जानना चाहते हैं कि आज जहां मारिया है क्या वहां पर पहुंचना आसान था या मुश्किल था। मेरी दूसरी मेहमान हैं जिनको आप बहुत बोलता देखते हैं, और ऐसा बोलती हैं कि ऐसा बोलना आसान नहीं होता। जब हम कहते हैं कि ख़वातीन अगर मर्दों के माशरे में खूब अपनी बात कह जाएं, ज़रा ना डरें, तो फिर मेरे जहन में अगर नाम आता है तो वो नुसरत सहर अब्बासी साहिबा का आता है। शी इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड पॉलिटिशियन। सिंध असेंबली में इनकी घन घरज हमेशा याद रहती है। बहुत शुक्रिया नुसरत आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच नादिया। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके साथ मारिया और दूसरे जो भी गेस्ट हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जो तीसरी गेस्ट हैं वो भी बहुत ही मुनफरिद गेस्ट हैं। मुनफरिद इसलिए कि कुछ तो हमारी सोसाइटी ने उनको मुनफरिद करार दे दिया, यानी क्योंकि उनका जो जेंडर है, शी इज़ ट्रांसजेंडर, तो इसलिए लोग उनको वैसे ही मुनफरिद समझते हैं। लेकिन इस मुनफरिद होने के साथ साथ उन्होंने फिर सोचा कि ऐसा काम करके दिखाएं कि फिर लोगों को पता चले कि ये कुछ नहीं होता कि आप मर्द हैं, औरत हैं या ख्वाजा सरा हैं। जब टैलेंट होता है, काम करके दिखाना होता है, तो हमसे कोई पीछे नहीं रह सकता। हमारे साथ हैं कामी सेठ। शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांस पर्सन जिन्होंने अपना सिक्का जमाया एज ए फैशन मॉडल। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद बहुत मुबारक हो कामी आपको। अस्सलाम वालेकुम नादिया एंड तमाम मौजूद मेहमानों को भी सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में लिया।
और मुझे वालेकुम बहुत अस्सलाम। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और तमाम लोगों को सुनकर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा लोगों को बताती चलूँ कि कामी जो है उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री बिज़नेस स्टडीज़ में की थी। वैसे तो ये अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद आपको बताएँगी। इन्होंने फ़ोटोशूट अपनी पहली थाईलैंड में की, जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में भी इन्होंने बड़ी फ़ोटोशूट्स की, डॉक्यूमेंट्री बनाई, काम किया, एक्टिंग की और अब भी इन राइट्स के लिए ना सिर्फ बड़ी हमारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ये लेक्चर्स भी देती हैं, बल्कि और क्या काम कर रही हैं ये इन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले मारिया आपसे आगाज़ करते हैं। चलिए, ये तो हमारी एक बड़ी यूजुअल टॉक है कि ईद कैसी गुजरी। हमेशा तो बड़े लोगों से मिलकर गुजरती है, ये ईद क्योंकि मुख्तलिफ है। कितना मुख्तलिफ फ़ील कर रही हैं आप इस ईद पर? ईद उल फितर पे भी हमने काफ़ी मुख्तलिफ फ़ील किया, और कितने मुख्तलिफ तरीके से आप इसको मना रही हैं? जी, पहली तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक एंड आई होप एवरीबडी इज सेफ इन देयर हाउसेस एंड विद देयर लव्ड वंस। और ईद जब से हम कोविड का हमें सामना है, पूरी दुनिया को, ये है हमारे जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो गए हैं और मिलना जुलना ज़रा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। दिलों में फासले ना हो तो बहुत सारे इस तरह के फासले जो हम स्काइप पे होते हैं या खुद एक दूसरे से मिलना होता है, वो उन पे फर्क नहीं पड़ता और वो तय हो जाते हैं। प्रॉब्लम वही होती है कि हम एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं लेकिन दिलों में फासले और कदूरतें इतनी ज्यादा होती हैं कि आई थिंक दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। बट जी बिल्कुल, आप बिकॉज वी आर ऑल वेरी कॉन्शियस, तो जी इस तरीके से तो मुनफरिद है दैट आप जो एक दूसरे के घर जाते थे और फिर वहाँ पे बारबेक्यूज होते थे और वो सारा, वो तो लिमिटेड है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इन चीज़ों को फॉलो करें। और इट इज़ वेरी, और बीइंग इन कराची मैं आपको कहूँ कि मेरे लिए बिल्कुल ईद जो है वो मुनफरिद नहीं है। जिससे पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, तो वो वैसी ही है। आपने देखा है कि पूरा जो हमारा शहर है वो गटर बन चुका है। जो लोग कह रहे हैं कि जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनको हम समझते हैं रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर वो ये कहते हैं कि जी वट एवर रीजन दे आर गिविंग कि जी कुछ इलाकों में है और सब में नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि आई बीन लिविंग इन कराची फॉर द लास्ट 10 years एंड मैं खुद पानी में फॉर 6 hours फंस चुकी हूँ। तो व्हेन इट कम्स टू कराची, मुझे नहीं पता कि ये ईद जो है, ये मुझे तो समझ नहीं आई है कि ये कैसी ईद है कि गटर पानी एंड एवरीथिंग इज ओवरफ्लोइंग। और जाहिर है जब कुर्बानी होती है तो वो सारा कुछ भी एक सिलसिला है जो आपने देखा है कि गार्बेज गोज एंड एवरीथिंग। तो उस तरीके से देखें तो बहुत तकलीफदेह है। नथिंग हैज चेंज। तो जो लोग ये कहते हैं कि पिछले साल की वीडियो चला दी आपने और गलत है, तो मैं कहती हूँ जी कोई नहीं आया तो क्या फायदा, इट इज एडेड टू इट। तो मुझे इन चीजों से बहुत तकलीफ है। और क्योंकि मुझे लगता है कि कुर्बानी अवाम की सारा साल जारी रहती है, तो फिर आप एक एक्नॉलेजमेंट का डे मना लें इसको ईद कुर्बान कह के, क्योंकि अवाम इज बीइंग going through this sacrifice every day. सही। तो जब तक ईद वो होगी मेरे लिए एक्चुअली जब जो गवर्नमेंट्स हैं जो भी हैं, मैं किसी की साइड पर बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि नुकसान हम लोगों का ही हो रहा है, जब when I see practically words being translated into action, तो मैं इस माइंडसेट पे हूँ आजकल। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए जैसे हम कोरोना में भी नुसरत, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिनके रोज़गार नहीं, आज शायद वो कुर्बानी भी ना कर रहे हों, और इसीलिए इस मरतबा मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि लोगों ने वेलफेयर इदारों में बहुत दिल खोल कर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए भी दिया, ताकि उन लोगों को मिल जाए। आज के दिन उन लोगों का भी आप ख्याल रखें। हम तो पूरे साल जो साहिब हैसियत होते हैं वो खाते रहते हैं गोश्त, उनको ज़रूर दें जिनके घर नहीं है। और क्योंकि इन्होंने बारिशों का जिक्र छेड़ा, और जाहिर है गुज़िश्ता चंद दिनों में जो मानसून का 3rd स्पेल आया, लोगों के घरों में जो तबाही हुई, जाहिर है वो भी उसी तरह से ईद नहीं मना रहे होंगे। हैविंग सेड दैट, नुसरत, आप पॉलिटिशियंस भी खूब बारबेक्यू करते हैं, और मुझे जहाँ मालूम है हलकों में जाना होता है, जाकर लोगों से मिलना होता है, ये सब तो अब आप लोग नहीं कर सकते, जाहिर है आजकल इन हालात में। अच्छा, बहुत मुझे मारिया की बहुत अच्छी लगी बातें, और दिल को ऐसी टच कर रही थी। जो मारिया फील कर रही है वो शायद हम सब फील कर रहे हैं। और हम तो लाजमी है, आप जैसे कह रही हैं कि सियासतदान बारबेक्यू करते रहते हैं और ये करते रहते हैं। देखिए इस दफ़ा वाकई निदा, इस दफ़ा वाकई ही जो ईद है ना वो चेंज है कोरोना की वजह से, और कोरोना ने ज़िंदगियों में काफ़ी तब्दीलियां लेके आया है। इसकी मैं बार-बार ये कहती हूँ कि ये हम वो लोग हैं, हमारी वो नस्ल है जिसको ये चीज़ भुगतना पड़ी। हमने फेस किया
ना हमारे वालिदैन ने, ना हमारे दादाओं ने, ना उनके दादाओं ने, अब्बाओं ने, बल्कि एक लंबा पीछे चले जाएँ तो कभी हमने ऐसा नहीं सुना था, खुदा ना खास्ता, कि ये पूरी दुनिया में इस तरह की ऐसी वबा है जिसमें बड़े-बड़े ममालिक ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया है, वहाँ सही, भी हालात ऐसे हो गए, बिल्कुल। इस तरह हो गया। और इस तरह की शक्लें हमें बनानी पड़ रही हैं, अपने चेहरों पे ऐसे-ऐसे मास्क पहन के हम घूम रहे हैं, हुँ, एक-दूसरे से इतना डिस्टेंस कि भाई दूर रहो, जबकि हम कहते हैं हम मुसलमानों में कि हग, मिलें, हुँ, प्यार से मोहब्बत से गले मिलें, ये एक प्यार का इज़हार है, एक मोहब्बत का इज़हार है, जिससे हम दूर हो गए, दूर-दूर से हम सलाम अस्सलाम वालेकुम करके सही। और दूर तक महसूस हो गए। हुँ, बहरहाल वो हम जैसी नस्ल है, हमारे बाद अल्लाह ना करे हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे इस चीज़ से उसमें भी हो, अल्लाह करे हमारे ही दौर में ये निकल जाए। तो आमीन। बहुत फ़र्क पड़ा है, हुँ, बहुत फ़र्क पड़ा है निदा। और इस वक़्त पूरी दुनिया के हवाले से हमारे पाकिस्तान में भी ये सिलसिला है। बिल्कुल मारिया ने क्या कहा, वो तो इतनी तकलीफ़-देह वाली बात है ना, ये जो अज़ियतें हैं। जी, एक तो बिल्कुल। वैसे ही रोज़गार ख़त्म, को हुँ, पता है। घरों में खाने-पीने को नहीं है, जो रोज़ कमाने वाले ख़वातीन, मर्द, बच्चे, वो हम सारा माशरा ही तो हर घर में अगर 6-5 ना कमाएँ तो हम ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं हमारी गुज़ार नहीं गुज़र सकते। पाती। बिल्कुल सही और बात जब है। रोज़ाना का आपका वो सिलसिला ख़त्म हो जाए, हुँ, तो यकीन माने बहुत-बहुत हम जैसे के बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। आप हो, मारिया हो, हुँ, सबके ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, इतना आसान नहीं है। तो इन चीज़ों में फिर ईद-ए-कुर्बान आ जाती है और ये हमारा मज़हबी त्योहार है, हुँ, करना भी है, हुँ, लेकिन करना तब है, अल्लाह पाक ने यहाँ भी हमें एक गुंजाइश दे दी कि अगर इतनी गुंजाइश निकलती है तो करो, सही। नहीं निकलती है तो माफ़ी है। तो जिसके पास है, अल्लाह पाक ने दिया है, तो हमने 15 लाख के भी जानवर लोगों को खरीदते देखा हाँ, हर साल और की तरह। 50,000 हुँ, बिल्कुल लाख हर का भी साल की खरीद रहा तरह। है। तो अल्लाह ने जिनको दिया है वो कर रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आ जाती है कि आम हर ईद पर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जब 3 हिस्से बना रहे होते हैं, मैं खुद बनाती हूँ, अपने 3 अच्छा। हिस्से मैं खुद बनाकर साइड में करके हुँ, मैं अपने-अपने, जैसे तुमने कहा, अपने हलकों में तो लाज़मी हम वहीं बैठे हुए हैं हुँ, और यहाँ मिलना-मिलाना तो होता है, लेकिन बैठकर गोश्त मैं खुद ही बाँटती हूँ। 3 हिस्से अच्छा। अलग किए, बच्चियों को बिठाया, बेटे को बिठाया, ताकि मैं ना हूँ, आने वाले वक़्तों में आबे अरे हयात तो अल्लाह पिया आपको नहीं, ज़िंदगी ज़िंदा दे। हाँ, हमेशा तो नहीं है ना। हाँ, तो सही। फिर वो बच्चों को समझा दिया जाता है कि ये हमारी रूटीन क्या है, हाँ, ये है आपका, ये रिश्तेदारों का, ये यतीमों मिस्कीनों का। सही। तो वो बन के फिर पर्चियाँ डाल के पूरे ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, मिस्कीनों को बाँट-बूँट के अपने हिस्से का भी काफ़ी मेरा चला जाता है, क्योंकि आने वाले इस कदर दरवाज़े पर खट आते बिल्कुल हैं, सही कह रहे तो हैं। फिर ये होता है कि चलिए वापस ये ना तो बड़ी अच्छी उनको बात है कि लौटाया जाए। नुसरत जो है वो घर के कामों में भी है भाई, खुद ही हिस्से भी बांटती हैं। मैं ज़रा कामी की तरफ आती हूँ। जी, कामी, ईद बहुत मुबारक हो। हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके साथ बड़े वास्ते रहे हैं मेरे। और ईद बड़े मतलब जो भी त्यौहार हो खुशी के साथ मनाते हैं, खूब मतलब नाच गाना भी होता है, खूब पकवान भी होते हैं। लेकिन जाहिर है कि अब आप लोग भी बहुत मुतासर हुए। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से ईद पहले मनाया करती थी और अब किस तरह से मनाई जा रही है? नादिया, ईद सब मनाते हैं और त्योहार तो ये देख के नहीं आता कि वो किसके घर पर आ रहा है और किसके घर पर नहीं आ रहा है। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी ईद इसी तरह मनाती है जिस तरह मैं कोटेड वर्ड में कहती हूँ, मर्द और औरत, आम मर्द और औरत, बस नॉर्मलाइज हम सबको होने की जरूरत है इस सोसाइटी के अंदर। हुँ, और ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी कोरोना ने उसी तरीके से हमारी कमर तोड़ी है जिस तरीके से पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की मैशियत की। इसी तरह कम्युनिटी भी बहुत बेचारी, जहाँ कम्युनिटी के लोग बधाई सिस्टम में हैं, मतलब घर घर जाकर अगर वो बिल्कुल। बैगिंग भी करते हैं, हुँ, और मैं बैगिंग की चीज तो बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि हमारे पास कुछ और देने को है नहीं। हुँ, तो वो जाते हैं, तो आप जिन घरों में जाते हैं तो उन घरों वालों के पास भी कुछ नहीं है उनको देने के लिए, तो ओह! ख्वाजा सरा फिर भी उनको दुआ दे के आते हैं, उनके साथ खुशियां बांटते हैं हुँ, और एक बहुत अच्छा अमल है। और हमारी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत मजे की बात ये है कि हम नहीं देखते कौन किस नस्ल से है, किस जात से है, किस पास से है, और अमीर है, गरीब है, और कोई भी उसका मजहब क्यों ना हो, हम त्योहार सबके मिलकर मनाते हैं, साथ मिलकर बैठते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है सही। कि हम एक दूसरे के मज़ाहिब का, एक दूसरे की बात का और एक दूसरे का साथ दें। और इस मुश्किल वक्त की घड़ी में बहुत जरूरी इस बात की है। और एक और मैं बहुत आपको मजे की बात बताते चलूं कि जब कोविड-19 की सिचुएशन आई, पैंडेमिक पाकिस्तान में हिट हुआ, तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने अपनी मदद, आप बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश की, और अपनी कम्युनिटी की नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कम्युनिटी के नहीं थे उनकी भी मदद की, क्योंकि
मैं ये समझती हूँ कि हमें तो हमारे अपने घर वाले भी नहीं समझते, वो अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं। वो दर्द हमारे दिल में हमेशा होता है और हम हमेशा लोगों के दरमियान खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, शादी फंक्शन हो, यहाँ किसी और चीज की तकलीफ बात हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों में तो मैंने ये जज्बा देखा है कि जिस तरह से एक वो जो दुआ देने का है, एक लोगों की मदद करने का है। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ना सिर्फ खुद तो मार्जिनलाइज्ड हैं ही, खुद इन्होंने सफ़र भी बहुत किया जब कोविड का आगाज़ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जिस तरह से उनकी जो बेस है यानी कि कमाने की, वो या तो बधाइयों से है या फिर वो बेचारे हमें भीख मांगते नज़र आते हैं। और जब लॉकडाउन हुए तो सबसे ज़्यादा इनके लिए मसाइल हुए थे। फिर भी बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ख़ुद भी अब इतनी ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत भी और बहुत से वेलफेयर इदारों ने भी मदद की, जिसके तहत कोरोना के इस पूरे मैं कहूँगी जो सख्त वक्त था हमारा जून के मिड तक, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी भी और की भी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी से आपको याद होगा ईद उल फितर पे हमने मनाया, आपसे मिलवाया भी था कि ये वो लोग हैं जिनको ट्रेन किया गया, जो कराची के एक्सपो सेंटर के अंदर जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया, इसमें मरीजों की खिदमत भी करते नजर आए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से आकर ये तो हमने बात कर ली कि कोरोना में ईद कैसे मनाई गई। अब जरा बात कर लेते हैं इनकी अपनी लाइफ के हवाले से, क्या सीखा है, कहाँ इस तरह से पहुंची है, क्या यही बनना चाहते थे या अभी कुछ और भी वो कहते हैं ना कि गोल्स हैं जिनको अचीव करना है। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड अपने तीनों मेहमानों से बात करते हैं। कामी सिड, मारिया वास्ती, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ हैं। मिलकर आप सबके साथ हम ईद की खुशियां बांट रहे हैं। वेलकम बैक। ईद कुर्बा आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। मारिया वास्ती हमारे साथ हैं, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ हैं, कामी सिड हमारे साथ हैं। बात हो रही है ईद के हवाले से और इनकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी। मारिया, आज जिस तरह से आप बोलती हैं, और मैंने देखा है कि जब भी वैसे भी सिविल सोसाइटी को अगर बोलना हुआ तो मारिया कभी पीछे आप नहीं रही हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या आपने सोचा यही था कि मुझे आर्ट्स की फील्ड ही चूज़ करनी है, एक्टर ही बनना है, and the kind of selective roles that you have been taking, क्या यही आपका गोल है या इससे ज्यादा भी कुछ और है जो आप अचीव करना चाहती हैं? लिमिटेड होनी नहीं चाहिए ना आपकी सोच ना आपकी जिंदगी, बिकॉज इंसान जो है वो पॉसिबिलिटी का नाम है एट एनी गिवन टाइम। आपने देखा है कि आपके ये मेहमान या कितने बहुत सारे आपके इर्द के लोग जो अपनी बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करके आगे निकल कर अपना मकाम बनाते हैं, तो वो तभी होता है जब आप अपने जो मौजूदा हालात हैं उनको उसको अपनी लिमिट नहीं समझते, यानी कि उसको अपनी हद नहीं समझते। हाँ, मेरा झुकाव जो है वो हमेशा से आर्ट की तरफ था और इत्तेफाक से आई केम इनटू दिस एंड देन आई लाइक्ड इट सो मच दैट आई रियलाइज्ड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। होता ये है कि जब आप कोई भी चीज, आई हैव सीन इट एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कि जब आप कोई चीज पैशन से या जिसमें आपका दिल हो आप वो काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, थकावट, रुकावटें वो महसूस नहीं होती, बिकॉज यू सो फोकस्ड ऑन समथिंग दैट यू लव डूइंग। होता यही है कि जब मैथ्स का इम्तिहान हो या साइंस का और आपसे ना पढ़ा जा रहा हो तो वो बहुत अजाब लगता है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट इट्स लाइक अ ब्रीथ, इट हैपेंस। तो इंसान को और पेरेंट्स को भी मैं ये कहती हूँ कि ये अपने बच्चों को जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है या देखते हैं वो कि वो अच्छा है उसमें, उसी तरफ धकेलना चाहिए और उनके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि इवन इफ यू डूइंग समथिंग एंड यू वांट टू चेंज इट एंड गो टुवर्ड्स समथिंग एल्स, तो उसके भी आपके पास मार्जिन हो, बिकॉज इफ यू फोकस एंड यू लाइक डूइंग समथिंग यू विल एक्सेल इन इट एंड अदर थिंग्स विल फॉलो। तो ये हमारा एक माइंडसेट है जो आई थिंक हमें स्कूल्स में भी, टीचर्स एंड अपने फैमिली में भी, पेरेंट्स को भी इस चीज को इनकरेज करना चाहिए। तो या आई वांटेड टू, बट मुझे नहीं लगता कि मैं I've been in this field for more than 15-20 years, और अगर कोई और चीज मुझे पसंद आती है, कोई और किसी चीज की फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ तो मैं उसकी तरफ जाना शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि as I said that इंसान जो है वो it's all about possibilities, you know, anything can happen at any time। तो अपने आप को महदूद ना करें। अब हो सकता है कि आगे जाके मेरा inclination towards
कुछ और हो तो मैं आप वो पढ़ना शुरू कर दें, वो करना शुरू कर दें, बट यू नो बी ओपन अबाउट इट। आई थिंक दैट्स तो जो इंक्लिनेशन अब तक आपका रहा है एक्टिंग की तरफ भी, होस्टिंग भी आप करती हैं, तो एज एन एक्टर आप समझती हैं कि जिस किस्म की चीज़ आप करना चाहती थी अब तक वही आपको हासिल हुआ है, वही रोल्स मिले हैं, या समथिंग दैट यू फील कि मुझे एक ये ज़रूर करना है, इस किस्म का रोल मैं अभी भी करना चाहती हूँ? नहीं, कभी मैंने ये नहीं सोचा दिमाग में कि मुझे इस तरह की चीज़ करनी है, क्योंकि इसका मतलब है फिर आप उस रोल और उस चीज़ को भी लिमिट कर रहे हैं। बिकॉज किसी चीज़ में भी आप जो है, अगर आप द वे यू लुक एट समथिंग, ठीक है कि आप उसको आप कुछ बना सकते हैं, लेकिन व्हाट आई मीन टू से व्हेन इट कम्स टू आवर, हमारे यहाँ पे जो है, मुझे अब लगता है कि यहाँ पे स्टैग्नेशन है। अच्छा। और बहुत सारा काम जो है रिलेटेड टू आवर फील्ड व्हेन इट कम्स टू आर्ट, और उसमें आप म्यूजिक का देख लें, म्यूजिक का क्या हाल है। किसी कुछ भी आप करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, उधर भी एटीएम चाहिए होते हैं, चाहे आपका आर्ट हो, उधर भी आपको एटीएम चाहिए होते हैं। आई नीड टू से सपोर्ट ऑफ सम सॉर्ट चाहिए होती है। लेकिन जब आप आपका अपना ही मुल्क, आपकी अपनी ही गवर्नमेंट, आपके अपने ही लोग इसको निगलेक्ट कर दें, किसी फील्ड को, किसी इंडस्ट्री को, वैसे तो पूरा मुल्क निगलेक्ट हो रहा है, बट अगर आप उसको कर दें तो वो जो है वो फिर आप उसको यू पुश दैट इन अ कॉर्नर, यू पुश दैट फील्ड इन अ कॉर्नर, और जो आप उससे हासिल कर सकते हैं वो नहीं हो सकता। वो नहीं तो आई फील कि बहुत सारी स्टैग्नेशन है, लेकिन वो इसलिए भी है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसमें आपकी तालीम जो आपकी प्राइमरी से शुरू होकर आगे तक जाएगी, वो आपके माइंडसेट, आपका एक्सेप्टेबिलिटी इन सोसाइटी, आपका बात ना कर सकना, किसी बात पे डिस्कशन ना कर सकना, आर्ग्यूमेंट करते हैं आप, डिस्कशन नहीं करते, तो वो सारा कुछ एक्सेप्टिंग फील है। तो मुझे स्टैग्नेशन लगती है, तो कभी कभी सांस रुकता है। अच्छा। तो वेल आई फील कि आधा काम हो सकता है, लेकिन वो हो नहीं रहा वैसा। अच्छा कामी, आप मुझे बताइए कि एक अगर आपके पास कोई एक, वो कहते हैं ना, जादू की छड़ी हो, तो क्या चीज़ आप बदलना चाहेंगे अपने लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए? जादू की छड़ी हो तो मैं शायद, आज तक लोग हमें बर्दाश्त करते आए हैं, तो शायद मैं उस बर्दाश्त वाली चीज को एक्सेप्टेबिलिटी में चेंज करना चाहूंगी कि बर्दाश्त करके पास मत करें, एक्सेप्ट करें। इस बात उन तमाम वालिदैन के लिए है, उन तमाम सोसाइटी के लोगों के लिए जो सिर्फ बर्दाश्त करता है। हम कोई बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। बर्दाश्त मत करें और एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम भी सोसाइटी का पार्ट हैं। बिल्कुल सही। कामी, ये बताएं कि आप जिस मुकाम तक अभी पहुंचे हैं, आपको सपोर्ट अपनी फैमिली से कब थी? क्या दीगर ख्वाजा सराओं की तरह आपको भी अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा था? मतलब इसलिए छोड़ना पड़ा था कि बहुत सारी फैमिलीज तो खुद ही छोड़ देते हैं आपको। नादिया, मेरा ख्याल है कि कोई भी फैमिली, कोई भी जिस माँ ने अपनी कोख से बच्चे को पैदा किया है, वो कभी भी अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहेगी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा घर, जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। सही। तो उस घर में रहते हुए हमारे घर वालों को क्या प्रेशर किया जाता है कि हम जैसे लोगों को घर से निकाल दिया जाए। हमारे इर्द गिर्द ऐसा एक सर्कल बना दिया जाता है कि हम खुद घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैंने अपनी तालीम अपने घर में रहकर हासिल की और बहुत सारी मुश्किलात भी देखी मैंने। तालीमी इदारों के अंदर अभी तक सेंसिटाइज नहीं है लोग। और जब मैंने मॉडलिंग की ना, तो बहुत मजे की बात है कि मॉडलिंग करने के बाद ना मेरे घर वालों को मुझसे और प्रॉब्लम होने लगा। अच्छा। मॉडलिंग से पहले मैं एक्टिविज्म करी थी, मैं बहुत सारे मुख्तलिफ तंजीमों में साथ काम करी थी, ह्यूमन राइट्स और हेल्थ के ऊपर। वो उस वक्त तक मेरे घर वालों को मैं काबिल कबूल थी, पर जब मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग की ना, तो हमारी सोसाइटी में देखते सब हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग सब लोग देखते हैं, सब लोगों को बहुत मजा आता है। बट इस चीज को लोग अभी तक गलत समझते हैं। बट माइंड सेट है जिसको चेंज करना है। मैंने अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये समझाने की कोशिश की कि मॉडलिंग और एक्टिंग भी इसी तरह का प्रोफेशन है। जिस तरह आपके घर में आपकी बेटियां डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती है, लॉयर बनती है, हाउस वाइफ बनती है, तो मॉडलिंग भी इसी तरह का एक प्रोफेशन है जिसको प्रॉपर तरीके से निभाया जा सकता है और एक्टिंग की जा सकती है। और मैंने मॉडलिंग सिर्फ इसलिए नहीं की कि मुझे नाम बनाना था, मैंने मॉडलिंग इसलिए की कि मैंने अपनी कम्युनिटी को बेहतर तरीके से उनकी नुमाइंदगी दिखानी थी दुनिया के अंदर, और वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना था जो कि अभी तक है लोगों के दिमाग में कि ख्वाजा सरा के लोग जो हैं वो सिर्फ मुख्तलिफ तरीके का काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल अलग सोच है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी दूसरे सरा बाकी की तरह
क्या पता किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट का हिस्सा हो, क्या पता मारिया वास्ती की जगह बहुत मकबूल हो जाए और दुनिया भर में उनकी तारीफ हो। तो ये बात है कि हमें वो माइंडसेट चेंज करना है। तो शायद मेरे लिए एक मुश्किल मरला था और अभी तक है कि एक कम आउट करना एज अ मॉडल, अपने घर वालों को समझाना। मैं बहुत मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे घर वालों को, एक तो मैं ट्रांसजेंडर और ऊपर से मैंने मॉडलिंग कर ली, एक्टिंग कर ली और मैं पूरी दुनिया भर के टीवी में आ गई। तो ये बात तो उनके लिए काबिल कबूल थी नहीं, पर मैंने कबूल कराई। अच्छा, दैट्स गुड। मैंने उनको ये कबूल कराया कि मैं उन्हीं का बच्चा हूँ, उन्हीं के घर में पैदा हुआ हूँ और मैं तो शुरू से ही ऐसी थी। ऐसा नहीं था कि एक कंप्यूटर का आपने कोई बटन दबाया और मुझे डाउनलोड कर लिया। मैंने हमेशा समझाने की कोशिश की सही कि हम भी इस दुनिया का पार्ट है और हम हमेशा दुनिया में रहे हैं और हमारी भी अपनी एक हिस्ट्री है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस दौर में ख्वाजा सारा पाए जाते हैं या उस दौर में नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो सिखाने का अमल है कि ये शायद कॉन्टिन्यूटी में है और ये शायद सारी जिंदगी चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो आप एक्सेप्टेबिलिटी की बात करती हैं, जितने मैंने ख्वाजा सराओं के साथ काम किया है कामी, मुझे जो सबसे ज्यादा चीज लोगों को समझाने में लगी, एक्सेप्टेबिलिटी इज वन थिंग, हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। व्हाई डू यू पिटी देम? ये बड़ी अजीब सी बात है। आप इनको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से उनको मौके दें। और मैं समझ सकती हूँ कि जिस परेशानी से आप गुजरी होंगी, क्योंकि मेरी मुलाकात एक फिजा से हुई थी जिस बेचारी को कॉलेज छोड़ देना पड़ा था। इतनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर था उस कॉलेज के अपने कॉलीग्स का ही, अपने दोस्तों का ही, इर्द गिर्द के लोगों का ही, कि उसने बिलाखिर बस इंटर भी कंप्लीट नहीं किया, हैड टू लीव, केम टू कराची। फिर यहाँ पर बेचारी सड़कों के ऊपर वो भीख मांग रहे थे और उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से था। बहुत परेशानी में रहे और बड़ा दुख होता है ये देख कर के हम जैसे लोग ही जो हैं वो इनका मजाक उड़ाते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कामी कि आपने, जैसे कोई भी बच्चा अपने घर में फाइट्स ऑल ऑड्स, और क्यों माँ बाप बहुत चीज़ों पे हमें मना करते हैं कि ये नहीं, ये करो, और हम उन्हें समझाते हैं और फिर उसके बाद वो मान जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज कामी भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि मॉडलिंग भी उसी तरह का प्रोफेशन है और लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ तो सब देखते हैं। एक्टिंग एक प्रोफेशन है, मीडिया पूरा एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बगैर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई भी शख्स रहना नहीं चाहता, लेकिन तनकीद सब करना चाहते हैं। नुसरत, आपकी तरफ वापस आती हूँ। कोई एक चीज़ जो आप मेरे ख्याल से बनना चाहती हों? पॉलिटिशियंस तो ज़रूर ज़ाहिर है तभी आप आई हैं इस फील्ड में, एक्सीडेंटली तो नहीं आई होंगी, लेकिन फिर भी कोई इसके साइड बाय साइड कोई, जैसे होता है ना कि शायद मैं ये एक दफ़े लाइफ में मौका मिले तो मैं अपने करियर को इस पे शिफ्ट करना चाहूँ। ज़रा आपसे बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लो, कमिंग बैक टू यू। वेलकम बैक। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मारिया वास्ती साहिबा, कामी सिड हमारे साथ हैं। हमारा मकसद इन मेहमानों को बुलाने का ये है कि एक तो सब इनसे मिलना चाहते हैं, सब इनके बारे में जानना चाहते हैं, और ईद एक ऐसा मौका है जो दूर रहते हुए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, दिलों की बात है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनसे सीखते हैं। इंस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से मुलाकात हो आपकी, आपके बच्चों की, कि आप इनसे सीख सकें और इन जैसा बन सकें या इनसे और बेहतर बन सकें। क्योंकि वो कहते हैं ना, द स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना भी आगे चाहें, मारिया ने बड़ा अच्छा कहा कि आप अपने इर्द गिर्द अगर हद जो है वो बना लेंगे कि बस यही है, इससे आगे नहीं बढ़ना, अपनी सोच की भी हद बना लेंगे, तो फिर वो एक स्टैग्नेंसी भी आ जाती है। नुसरत, मैं तो यकीन करें सारी ज़िंदगी ये सोचती रही कि अगर मैं जर्नलिज्म ना करती, और अभी भी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि कोई ना बहुत ही ज़बरदस्त सा एक रेस्टोरेंट खोलना है। बड़ी चीज़ें, बड़े आइडिया थे जहन में कि इस फील्ड में आना है, फूड बिज़नेस में, जब मैं पाकिस्तान आई। लेकिन बस फिर आने के बाद जो है सहाफ़त में जब आई तो फिर उसके बाद बस यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। आप क्या अभी भी अगर कोई चांस मिले तो कोई करियर शिफ्ट में जाना चाहेंगी? निदा, बस यहाँ पे ये बोलूंगी ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन अब देखो, दिल कितना चाहता है ना। मेरा कोई, आपने कहा कि आप यही बनना चाहती थी, तो नहीं, मैं तो ये नहीं बनना चाहती थी, मैं तो इंजीनियर बनना चाहती थी। अच्छा। निदा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं मैथ्स में बहुत तेज थी और मैं चाहती थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं एक सियासतदान बन गई। और ये बनी इस तरह कि शादी के बाद ये सारे सिलसिले शुरू हुए। पहले तो नहीं था ना, माँ बाप के घर तो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाओ, और उसी में लगे रहे। लेकिन वहाँ ये था कि मुझ में जर्म्स थे, वहाँ भी मैं यही थी कि हर फील्ड में, हर उसमें पार्ट जरूर लेती थी। सही। पार्ट लेकर मेरे अंदर ये था
कि मुझे सबसे आगे जाना है, आगे रहना है। अगर वो फला लड़का या लड़की ये कर सकती है तो क्यों नहीं मैं भी कर सकती हूँ। ये करके मैं इस तरह करके मैं हमेशा सबसे अव्वल ही रही, नंबर फर्स्ट पोजीशन लेती रही। लेकिन ये जो मैं आई हूँ इसमें सियासत में, तो ये मेरे शादी के बाद मेरा सिलसिला बना। और शादी के बाद मेरे ससुर की ख्वाहिश थी कि मैं सियासत में आऊं, और फिर मैं आई तो फिर ऐसी आई कि अभी आपके सामने हूँ। और शायद वो भी अच्छा, बड़ी डिफरेंट चीज है, क्योंकि शादी के बाद तो लोग कहते हैं जो तुम कर रही थी वो रुक जाओ करना, लेकिन आपको तो आपके इन लॉज की तरफ से कहा गया। बहुत लकी रही कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे रहे। और आपने कहा ना, मारिया ने एक बात कही और मुझे दिल को लगी, आपने उनका रिपीट किया कि अपनी एक सेट कर दे, अपना एक उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे। जैसे अगर पॉलिटिशियंस को भी कहा जाता है ना, हमें भी खास तौर पर खवातीन को, और वो खवातीन जो रिजर्व सीट पर आती हैं तो बहुत ही उनको बुरे एक अलकाबात से नवाजा जाता है, और कहा जाता है कि ये तो घर बैठ के इनको सीट मिल गई है और ये तो रिजर्व सीट पर आए हैं, कौन से इन्होंने लाखों वोट लिए हैं कि आकर अवाम के वोटों से आई हैं। तो बहुत सारे ताने। और उसके बाद अगर हम सियासी तौर पर कहीं आए जाएं रात के 1 बजे 2 बजे, तो मतलब पॉलिटिशियंस खवातीन को भी बड़े ताने मिलते हैं, उनके कैरेक्टर को भी कोई अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अगर आप एक अपना एक सेट रखते हैं, एक तरीकेकार, लिमिट्स रखते हैं और आप उस पर चलेंगी ना निदा, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर आपको भी आइडियलाइज कर दिया जाता है कि अब बच्चियां मुझे फोन करती हैं, घरों से फैमिलीज के फोन आते हैं, हम चाहते हैं हम अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में लाएं, आपके साथ रखें। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही है नुसरत। एक छोटी सी बात, क्योंकि वक्त कम है और मैं चाहूंगी कि बाकी मेहमानों से भी पूछ लूं, घर में कभी बच्चों ने कहा कि अम्मा आप बहुत चीख कर आई हैं आज और हर तरफ न्यूज चैनल्स के ऊपर आपको देखा जा रहा है, और इतनी बुरी तरह से आपने तो स्पीकर को भी नहीं बख्शा? बच्चे, ओ माय गॉड, मेरे बच्चे पता है क्या, अभी कुछ दिनों से मेरी आवाज की बहुत प्रॉब्लम आ रही, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि आप बहुत कम बोले। मेरे बच्चे मेरे पीछे मेरा बेटा, एक बेटा है और 2 बेटियां, माशाल्लाह अभी वो यूके से पढ़ के आया, खैर से इंजीनियर बन के आ गया। तो वो और मेरी दोनों बेटियां, उन लोगों ने जो मेरे मम्मा अगर खुदा न खास्ता अब आपने चीखा तो हम आपका फोन आपका लेकर ऑफ कर देंगे। आप बच्चों को इतनी फिक्र हो रही है कि मम्मा जो है वो लाजमी है, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है। आई नो वेरी वेल कि रुकना नहीं है जब बोलना है, कंट्रोल नहीं कर पाती, और जब ऐसा गलत कहीं हो रहा हो तो फिर मैं नहीं होती, मैं कुछ और बन जाती हूँ। उस वक्त चाहे आप कुछ भी कर लें, मुझे कहीं से कोई रोक ले, लेकिन मैं नहीं रुक पाती, मेरे की तरफ से इंटरनली है। तो ये सिलसिला है। बच्चे बेचारे बहुत इस चीज में करते हैं, और अब तो पहले तो छोटे थे तो बहुत इन्होंने जिंदगी में बहुत इनको कमियां मिली है मेरी तरफ से, अब बड़े हो गए, समझ गए हैं, लेकिन बहुत साथ देते हैं सब। अच्छा, आखिर में मारिया, मैं चाहूंगी, आपने जाहिर है कामी सिट की भी पूरी स्टोरी सुनी, और जिस तरह से यू नो शी इज ब्रेकिंग दैट टैबू आल्सो, हमारी सोसाइटी में लोगों को आगे बढ़ने के लिए आपको क्या समझती है, क्या करना चाहिए? बड़े जजमेंटल हैं हम लोग, जैसे नुसरत ने कहा ना कि हमें भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जिसको जो दिल चाहता है वो हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन ही करता है, और ये खवातीन के साथ तो होता ही है इस माशरे में। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और इट्स अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम, इंटरलॉक्ड भी है ये। जैसे नुसरत साहिबा, शी इज ब्रेकिंग द नॉर्म्स, खवातीन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इन्होंने जो प्रेसिडेंट सेट किया है या जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, उससे आगे आने वालों को फायदा होगा। व्हाट आई एम डूइंग, उससे मेरे फील्ड में आने वालों को होगा। जैसे कामी, अब आप कहते हैं कि मॉडल का मतलब है दैट यू लुक अप टू समवन हु इज ऑलमोस्ट परफेक्ट और यूनिक, यू सी। तो आप अपनी अपनी जगह, इवन व्हाट यू आर डूइंग, यू नो, आपने जर्नलिज्म में भी देखा होगा, खवातीन को एक स्ट्रगल के बाद आना पड़ा। जिस तरह मार्जिनलाइज खवातीन वैसे पूरी दुनिया में रही हैं, जिसकी वजह से फेमिनिज्म का लव क्या है, वो चीज एक तहरीक पैदा हुई, और अब देखें क्या है, अभी भी स्ट्रगल्स उसी तरह जो हैं वो चल रही हैं। तो वो स्ट्रगल आपकी चलती रहनी चाहिए, और जो लोग आपके बारे में, इट इज देयर प्रॉब्लम व्हाट दे थिंक ऑफ, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट, कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ और मैंने आगे कैसे नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी में से हटाते हुए वो स्ट्रगल करनी है। इट इज ऑल अबाउट यू। तो बहुत जरूरी है खवातीन में, जब जैसे हम कभी विक्टिम की बात करते हैं तो मैं उसमें जेंडर को नहीं लाती, और जब हम ट्रांसजेंडर की बात करें, मेरे लिए आपकी एक मेहमान है आपके साथ, मुझे नहीं पता, कभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया है, मारिया वास्ती जो एक खातून है, कभी हमने नहीं किया ना, कि बंदा वो एक आदमी है। तो जब तक
दिस माइंडसेट इज नॉट गोना ब्रेक, और वो तभी ब्रेक होगा जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे, हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और एक दूसरे के यही राब्ते अगर कायम रहेंगे तो आपको पता है राब्ते जब कायम रहते हैं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल रहेंगे और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे तो नथिंग विल हैपन। बिल्कुल सही कामी, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आखिर में कोई मैसेज अगर आप निदा, मैं कामी के लिए कुछ कहना चाहती जी अगर अब मेरे पास, हाँ चलिए जल्दी से एक जुमले में। हाँ, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और मेरी से ख्वाहिश है कि नुसरत सैर अब्बासी के साथ असेंबली में अगर मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं असेंबली में कामी जैसी किसी एक शख्सियत को इधर असेंबली में देखना चाहती हूँ। ये मेरी शिद्दत से दुआ है कि असेंबली में इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा। हमने देखा था कि इलेक्शन में कंटेस्ट भी किया था बिंदिया राणा ने, आपको याद होगा। बड़ी बात है कि उन्होंने कंटेस्ट किया था, इसी तरह ये लोग आते रहेंगे आगे। कामी, एक मैसेज जो मैं चाहूंगी आप देना चाहें, जो भी आपका दिल चाहे इस ईद के मौके पर। मैसेज तो यही देना चाहूंगी कि हम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हम अभी तक जेंडर के ऊपर बात करने में लगे पड़े हैं। कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में रहने वाले लोगों की मदद करें, उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें। और ख्वाजा सारा कम्युनिटी क्या चाहती है? सिर्फ इज्जत, प्यार और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम किसी से इज्जत से बात कर लेंगे तो शायद उनका जो वो दिन है वो बेहतर तरीके से गुजर जाएगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नुसरत सैर अब्बासी साहिबा ने इतनी अमेजिंग बात की। और इस तरह के लोग जब हमारी सोसाइटी में मौजूद रहेंगे तो शायद हमारी सोसाइटी में एक ना एक दिन चेंज जरूर आ जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छी बातें इन लोगों ने की। और ये याद रखें जो बात कामी ने आखिर में कही ना कि हमें अपने इर्द गिर्द सब कुछ साफ रखना चाहिए, माहौल को साफ रखना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने जहनों को साफ करना है। ईद के इस मौके पर इन तीनों मेहमानों को बुलाने का मकसद यही था कि हम इनसे कुछ सीख सकें। बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग जब होती है तो फिर चीज़ें अच्छी ही होती हैं। हाँ ठीक है, बड़ा मुश्किल लगता है कि हर वक्त मास्क पहने, हर वक्त ग्लव्स पहने, लोगों से ना मिले, लेकिन जो मयसर है अगर उसी में ज़िंदगी हम खुशी से गुजार लें तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। पॉजिटिव रहिए, एहतियात बरतते रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा हो जाएगा और फिर उसी तरह से ईद की सेलिब्रेशंस और उसी तरह हमारे बाकी दिन भी गुजरेंगे जैसे कभी गुजरा करते थे। लेकिन हर चीज़ में, हर क्राइसिस में कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत सी गलतियां हैं जिनका हमें अजाला करने की ज़रूरत होती है और हिदायत लेने की ज़रूरत होती है। अपना ख्याल रखिएगा। ईद कुर्बान आप सबको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।